हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7F। तो उसको मैंने देखो सोल्व करके रखा हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम आने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने फाइंड क्या करना है। SD और CV इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है 4 4 4 4। तो मैंने इसको सोल्व कर लिए, अब चेक कर लेना है। ठीक, तो नीचे आ जाओ, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से देखते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है। डेटा गिवन है, उसको टेबलर फॉर्म में लिख लिया मैंने। कैलकुलेट करना है SD एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन CV। SD और CV निकालना है, ये आपने पिछले एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं तो आपको आता ही होगा। तो मैंने सॉल्व कर दिया है, अगर नहीं निकलेगा तो जहाँ से आप मैच कर लेना। ठीक है जी, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन को मैं ऊपर कर देता हूँ। तो ठीक है, सारा क्वेश्चन जहाँ से आप उतार लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में जूम करके दिख लेना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या है। 3 में मैंने आधा कर रखा है, बाकी आपके लिए छोड़ रखा है होमवर्क। इसमें A और B बैट्समैन है, कौन बेटर स्कोरर है। जो बेटर स्कोरर मीन्स एवरेज चेक करनी है हमने, जिसकी एवरेज अच्छी होगी वो बेटर स्कोरर होगा। एवरेज के लिए हमें मीन निकालना पड़ेगा, मीन आपको आता ही निकालना। मैंने वैसे आंसर लिख दिया, मीन 50 आना चाहिए। ठीक है, और दूसरे का मीन बैट्समैन B का मीन 28.4 है। तो इससे क्लियर हो जाता है एवरेज स्कोर मीन स्कोर मीन्स बैट्समैन A का मोर है बैट्समैन B से, सो बैट्समैन A बेटर स्कोरर होगा। ठीक है ना, अच्छे स्कोर बनाता है। तो नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, हु इज मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के लिए हमें इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा, वो मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया है। बैट्समैन A का CV आएगा 83.66, बैट्समैन B का CV आएगा 84.50। ठीक है जी, तो B का जो कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है ना, जिसका CV कम होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। याद रखना, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। लेस CV मीन्स मोर कंसिस्टेंट, तो मोर एवरेज मीन्स बेटर परफॉर्मेंस। CV और एवरेज में यही डिफरेंस है। तो ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये भी क्वेश्चन इजी है। ग्रेटर वेरिएंस निकालनी है, विच शो ग्रेटर वेरिएंस, सीरीज A या सीरीज B। तो इसके लिए आपको CV निकालना है। CV आपने खुद से करना है जी, आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैंने वैसे CV आंसर लिख दिया है, इसके अप्रोक्सीमेट इतना ही आना चाहिए आपका CV दोनों का। इट क्लियर दैट सीरीज A शोज ग्रेटर वेरिएशन। सीरीज A की ग्रेटर वेरिएंस है, जिसका अगर ग्रेटर की बात हो रही है, किसकी ग्रेटर है वेरिएंस, मतलब जिसका CV ज़्यादा होगा वही ग्रेटर वेरिएंस दिखाएगा। ठीक, तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 2 फैक्ट्रीज है, सब कुछ गिवन है इनमें। 4 फैक्ट्री A और 4 फैक्ट्री B के लिए मैंने सारा सॉल्व कर दिया है। तो सबसे पहला पार्ट है, विच फैक्ट्री A और B पेस आउट लार्जर अमाउंट एज वीकली वेज। वीकली वेज के लिए देखो लार्जर अमाउंट कैसे निकालना है, तो वो मैंने सोल्व करके रखा है। सेकंड पार्ट भी मैंने सोल्व करके रखा है, आप देख लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा देखने से ही, क्योंकि आपने पहले निकालना सीख ही लिया है SD और CV, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फर्स्ट पार्ट पूरा दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड भी दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। ठीक है जी, फर्स्ट में A पेज लार्जर अमाउंट एज वीकली वेज। ठीक है जी, सेकंड में फैक्ट्री B हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, जिसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है, आप देख लेना। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन देख लें। इसमें देखो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स मीन एंड वेरिएंस गिवन है हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का। पहले स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टेकन टुगेदर। टेकन टुगेदर मतलब इनका कंबाइंड SD निकालना है हमने। विच ग्रुप हैज मोर वेरिएबिलिटी, दोनों का CV भी निकालना है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास नंबर, वो मैं बॉयज़ कितने 400, गर्ल्स 100 है। एवरेज हाइट मीन्स मीन गिवन है दोनों का, और वेरिएंस भी दोनों का गिवन है।
तो इसको मैंने सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया है। पहला पार्ट देख लीजिए, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया, 3.07 आया था, ठीक है जी। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके जहाँ वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, तो इतना ही आंसर आना चाहिए आपका। तो सेकंड पार्ट में हमें सी भी निकालना था किसका ग्रेटर है, तो सेकंड पार्ट ये रहा। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का सी भी मैंने निकाल लिया है। तो बॉयज़ का आया था 4.41 और गर्ल्स का आया था 3.08। तो सी वी ऑफ बॉयज़ इज मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स, सो हाइट ऑफ बॉयज़ शोज मोर वेरिएबिलिटी देन दैट ऑफ गर्ल्स, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन में देखो 4 पार्ट्स करने हैं। पहले पार्ट में सब कुछ गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है। ए बी में एन कितना 600, बी में 500, एन गिवन है, एवरेज इनकम मीन्स मीन गिवन है, वेरिएंस मीन्स सी वी भी गिवन है दोनों का। तो पहले में क्या निकालना है, इन विच लोकेलिटी इज द वेरिएशन ऑफ इनकम ग्रेटर, मीन्स पहले में हमें सी वी किसका ग्रेटर है वो निकालना है, ठीक है। तो मैंने निकाल रखा पहला पार्ट, सी वी दोनों का, लोकेलिटी ए का सी वी ज़्यादा है, ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट में क्या करना, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ बोथ लोकेलिटी टू टेकन टुगेदर, मतलब दोनों की इकट्ठी निकालनी है, पहले अलग अलग निकाल लें फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो सेकंड पार्ट मैंने ऐसे किया है। सम ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन ही इनका इनकम होगा, तो दोनों की इनकम मैंने प्लस कर दी है, आंसर आप मैच कर लेना। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या निकालना है, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ टू लोकेलिटीज टेकन टुगेदर, एवरेज इनकम टेकन टुगेदर मीन्स कंबाइंड मीन निकालना है। तो कंबाइंड मीन निकालने के लिए सिंपल फार्मूला आपको आता है, ठीक है जी। थर्ड में मैंने कंबाइंड मीन निकाल लिया। और फोर्थ पार्ट में क्या था, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं बुक में। फोर्थ पार्ट था व्हाट इज द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें D1 D2 निकालना होता है, बाकी तो आपको मालूम ही है। तो इसको फोर्थ पार्ट को मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, ठीक है जी। ये मैंने कंबाइंड मीन भी निकाल के रखा है, आप इसको नोट कर लें और आराम से खुद से ट्राई करना, बाद में मैच कर लेना आंसर को, ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो रकम है ना, इसमें 70% की प्लेस पे आपने 75 लिखेंगे तो आंसर पूरा आपका मैच कर जाएगा। किसी किसी बुक में 75 है, किसी में 70। तो अगर आपने बुक से आंसर मैच करना तो आपको 75 लिखना पड़ेगा, जहाँ पर 70% की प्लेस पे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेज ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स वर 55 एंड 75%, ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में मतलब सीवी को हम परसेंटेज में भी लिख देते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, फॉर स्किल्ड वर्कर देखो सीवी 55 है, N1 71 है, 71 75 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर N1 75 था। एक मिनट में चेक कर लो। देखो स्किल्ड वर्कर 75% है, इट मीन्स अनस्किल्ड वर्कर कितने होंगे 25%। मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रखा है। देखो जो 75% है ना, जो स्किल्ड वर्कर है, मीन्स N1 कितना 75 हो जाएगा, यहाँ पर 75 आना था। इसका 75 बना देते हैं, ठीक है जी। तो N1 कितना है 75, तो N2 कितना होगा 100 में से 75 निकालेंगे तो 25, राइट साइड में मैंने लिख रखा है, जहाँ में क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है जी। तो मीन हमें निकालना पड़ेगा, मीन गिवन नहीं है, एचडी गिवन है। एचडी एक का तो है 20.35 क्वेश्चन में गिवन है, और 14 दूसरे का, यहाँ पर 14 लिख दिया। इट मीन्स दोनों का मीन पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कंबाइंड एवरेज, मीन्स कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा पहले, उसके लिए सबका पहले मीन निकालना पड़ेगा एंड कंबाइंड एचडी निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो भी गिवन है उसकी हेल्प से हमने मीन निकाल लिया, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है इसमें, CV 75% लेना है 70 की प्लेस पे। क्वेश्चन में 70% है तो आपने 75 लेना है, आंसर बिल्कुल आपका पूरा मैच कर जाएगा, ठीक है जी। तो मैंने मीन यहाँ पर X1 का मीन निकाल लिया है, दूसरी अनस्किल्ड वर्कर का भी मीन निकाल लिया। अब कंबाइंड मीन निकालने के लिए कहा गया, तो उसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, तो ठीक है।
हाँ जी, ये कंबाइंड मीन भी मैंने निकाल रखा है और कंबाइंड एसडी भी निकाल रखा है, ठीक है ना जी। तो दोनों ही आंसर हमारे निकल चुके हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लेना है और नीचे सो कंबाइंड एसडी ऑफ ऑल वर्कर इज 20.56, ठीक है जी। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से कर लें।